हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन बिकॉज गाइज आप में से सबकी सिचुएशन तो सेम टू सेम नहीं होगी बिकॉज सम ऑफ यू स्टिल माइट बी इन स्कूल कॉलेज, कुछ लोग ऑफिस जॉब करते होंगे, किसी का अपना कोई बिजनेस हो सकता है गाइज। तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन के ऊपर। तो लेट्स से गाइस वो पर्टिकुलर बंदा कोई भी हो या फिर बंदी हो, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त अक्टूबर 2020 में। सो लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड विथ whom my beautiful beautiful Leos are dealing with. Okay, so here we go guys. What's going on? I need to know about that. Okay, Leo. OMG, that's good card. Nine of Pentacles we can see over here. Six of Swords, Seven of Wands, Six of Pentacles, Knight of Cups. Someone wants to offer you. Okay, Ten of Pentacles. Wow, the Magician card is there in your reading. It's really cool. What I see is right now in front of me. Okay, guys. So definitely you can see the Magician card is there in your outcome, but it is not getting support from the rest of the card, the support which needs the magician to work efficiently। क्यों ऐसा क्यों मैजिशियन को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा गाइस? सेवन ऑफ स्वर्ड्स इज नॉट गिविंग सपोर्ट एंड फोर ऑफ कप्स दोस्तों उसी के साइड बाय साइड है और कंफ्यूजन बता रहा है विद पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड एक साथ आने की वजह से दोस्तों मैजिशियन को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैजिशियन गाइस बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, but they are not supporting the outcome of the reading right now, okay, for you people। दोस्तों इस रीडिंग को देखने के बाद वाज़े तौर पे मैं एक बात बता दूं। देखिए गाइस, आप में से कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में होंगे या फिर मैरिड होंगे। ओके, सो व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, अगर आप सिंगल है, जो लोग सिंगल होंगे बेसिकली उनके लिए मतलब कोई रिलेशनशिप में नहीं होंगे या फिर मैरिड नहीं होंगे। सो गाइज व्हाट आई सी दैट यू आर कमिंग आउट एज अ वेरी ब्यूटीफुल, ओके, विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्यों, because I can see six of pentacles carrying the knight of cups energy towards the magician। ओके, सो ये क्या बता रहा है, जो लोग सिंगल है गाइज उनको मैं एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूँ, समवन इज इन लव विथ यू इफ़ यू आर इन नॉट इन रिलेशनशिप। गाइज नॉट इन रिलेशनशिप मतलब सिंगल है, सिंगल का मतलब ये भी होता है जिनकी शादी हो चुकी होती है या फिर ब्रेकअप हो चुका है या फिर डाइवोर्स हो चुका है और वो सिंगल है। तो इफ़ यू आर सुपर सिंगल गाइज, देयर इज समवन हु इज इंटरेस्टेड इन यू। अगर आप बंदे हो तो डेफिनेटली दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर मस्कुलाइन or feminine energy। Okay, someone is appreciating you and someone wants to offer you a love with knight of cups in your reading। Okay, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स देख रहे हो दोस्तों, वो टेन ऑफ कप्स पेंटिकल्स के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक बात क्लियर कट है भाई कि सीन काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है बिकॉज मैजिशियन इज देयर इन द आउटकम। ओके, जो बॉम्ब फोड़ने का है दोस्तों वो एंड में फोड़ दूंगा रीडिंग के, बिकॉज यू नो magician is not getting the energy from these three cards and that is creating a lot of trouble। Okay, but still I am doing reading for you, जितने cards express करना चाहिए उतने express करके दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बंदा है या बंदी है जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वे ऑफर करना चाहते हैं अगर आप सिंगल है तो। ओके, इफ़ यू आर सिंगल एंड नॉट इन रिलेशनशिप, समवन आउट देयर, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन बट दे आर नॉट गिविंग यू द ऑफर, वो करना चाहते हैं, उन्हें पता है दोस्तों कि उन्हें एक्स वाई जेड करना है या फिर आपके लिए गिफ्ट लेनी है, आपको कॉल करनी है, आपको मैसेज करनी है, दे वांट टू नील डाउन होना है आपके सामने, आपको प्रपोज करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है गाइस। यू कैन सी विद द कार्ड्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, बट वो कर नहीं रहे, दे आर कंट्रोलिंग देयर सेल्फ। ओके, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा वाली सीन में गाइस, तो डेफिनेटली आई सी that your person is in love with you
बट वो लव दोस्तों 10 ऑफ कप्स नहीं नज़र आ रहा. दैट लव इज़ नॉट 10 ऑफ कप्स बिकॉज आई सी द 4 ऑफ कप्स इन योर रीडिंग. वो 9 ऑफ कप्स भी नहीं है, वो लवर्स कार्ड भी नहीं है. समझ में आ रहा है? अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर रिलेशनशिप में ऑलरेडी है किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली, आपके रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई सी 4 ऑफ कप एनर्जी एंड व्हाट इट टॉक्स अबाउट देयर इज़ लव. वहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है दोस्तों, लेकिन वो 10 ऑफ कप्स वाला नहीं है, वो लवर्स वाला नहीं है. प्यार है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा है बाकी, ऐसा वाला सीन है गाइस. ओके. एंड अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं दोस्तों जो उम्र में आपसे छोटा है. गाइस जो लोग उम्र में छोटे होते हैं हमेशा गलतियां करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लड़कियां नहीं करती जनरली, बट वो मजबूर हो जाती है गलतियां करने में. तो आई सी द पर्सन हु इज़ यंगर इन द एज विद द पेज ऑफ सोर्ट्स आउट हियर इन योर रीडिंग. अगर आपसे उम्र में कम है तो क्या होता है, नादानी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो डिसेप्टिव होता है, पता नहीं क्या करना है कब. और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है आपको जल्दबाजी में या फिर गलती में कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, जिसे कि हम कह सकते हैं मुंह फट यार, जो मुंह में आया बक दिया. तो आई जस्ट वांट टेल यू गाइस दैट बुरा मत मानो. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि मैजिशियन आउटकम में गाइस मैजिशियन एक्ट्स, एक्शन लेते हो फटाफट. और जब 7 ऑफ सोर्ड्स जो है गाइस वो पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ है, दैट मीन्स मुंह में जो आया बक दिया, ऐसा वाला सीन है गाइस. तो आपके जो पार्टनर है अगर आपके उनके मुंह से कोई गाली गलौज निकल जाती है तो वो इंटेंशनली नहीं होगी गाइस, वो कभी गुस्से में बोल दिया या फिर नादानी में बोल दिया या यार बचपना में बोल दिया, ऐसा वाला सीन इस रीडिंग में क्रिएट हो रहा है गाइस. ओके. सो डोंट गेट इनटू द एनर्जी ऑफ दिस. व्हाट इज दिस? 7 ऑफ वॉन्ड गाइस. मैं नहीं चाहता कि आप लोग 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में तब्दील हो जाए. प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके. अब मसला क्या है गाइज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके जो पार्टनर है दे नो दैट दे शुड ऑफर यू समथिंग लव विद द नाइट ऑफ कप्स इन योर रीडिंग. तो यार वो जो भी इंसान है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, इफ़ यू आर स्टिल सिंगल, दे नो दैट दे वांट टू मैरी यू, दे नो दैट दे वांट टू पे यू समथिंग. उन्हें पता है दोस्तों कि आपकी इमोशनल फुलफिल करना है, आपको ये देना है, आपको वो देना है. दे वांट टू मेक यू हैप्पी बिकॉज द 10 ऑफ पेंटिकल इज साइड बाय साइड टू इट. ओके. बट वो कर नहीं रहे. ओके. अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगल है, दे वांट टू मैरी यू, और या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं अगर आप सिंगल है, बट वो प्रपोज को थोड़ा डिले कर सकते हैं, या फिर अगर आप उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है तो आगे क्या होगा वो उन्हें पता नहीं है. सो इसके बाद क्या, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. गड्डी जो दोस्तों आपके यहाँ के एक जगह रुक गई है, पता नहीं भाई आगे क्या होगा क्या नहीं. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में दोस्तों या फिर मैरिड वाला सीन है, तो यार व्हाट आई सी दैट योर पर्सन इज लिटिल बिट ईगोइस्टिक. ओके. सो उसमें क्या होता है ना, अगर किसी को माफ़ी मांगनी है तो पहले आप वाला सीन है गाइज, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड डिस्टर्बेंस विद द 4 ऑफ कप्स. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट 7 ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो देयर. यानी कि दोस्तों आपके जो पार्टनर है वो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, लेकिन आपकी तारीफ नहीं करेंगे. वो आपको दिखाएंगे जाने दे, क्या बोलने हैं ऐसे, सर चढ़ी है या फिर ज़्यादा नखरे दिखाता है ये बंदा, ऐसा वाला सीन है, तो मैं नहीं बताऊंगा या फिर मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा वाला सीन नज़र आ रहा है. ओके. दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम. यानी कि हमें अप्रिशिएट जब करना होता है दोस्तों, तो आपका पार्टनर यहाँ पे अप्रिशिएट करता नहीं दिख रहा है एज पर द रीडिंग, एज पर द कार्ड, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और मैरिड. ओके. अब ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा मसला क्या है गाइज, इफ़ यू आर इन अ सिंगल मोड, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो गाइज, अगर आप डेफिनेटली इन सिंगल मोड में हो, अगर आप सिंगल हो, तो मैं आपको बता दूं आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स इन योर रीडिंग. ओके. एंड दिस पर्सन नीड्स टू ट्रैवल विद नाइट ऑफ कप्स ओवर हियर, and because of that the magician it's not giving the positive vibes because of 4 of cups out here. इसका मतलब ये दोस्तों, अगर आप सिंगल है तो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी कि आप दूसरी सिटीज़ में रह सकते हो, दूसरे टाउन्स में रह सकते हो, लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ होगा तो काफ़ी वक्त से आपके बीच में वो कनेक्शन नहीं रहा होगा, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकती है. इफ़ यू आर सिंगल दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, दैट इज़ डिस्टेंस प्रॉब्लम. ओके. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक शॉर्ट टर्म चीज़ में बोल सकता हूँ दोस्तों,
अगर आप क्लोज भी रहेंगे, पास भी रहेंगे, फिर भी ऑटोमेटिकली वो एक दरिया, एक खाई जो पैदा हो जाती है दोस्तों किसी भी रिलेशनशिप में, वैसा वाला सीन नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और गाइज अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो मैं बता दूँ गाइज, आई थिंक दैट योर पर्सन वांट्स टू कम बैक टुवर्ड्स यू, ओके, या दे वांट्स टू कम बैक टुवर्ड्स यू, बट यहाँ पे लग रहा है कि किसी का ब्रेकअप हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स। बार बार कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कोई झूठ बोल रहा है, वैसा वाला सीन क्रिएट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सी समथिंग हैज़ बीन एंडेड विद दी सेवन ऑफ वंस एंड द रीडिंग गाइज, राइट। मतलब अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, किसी का डाइवोर्स हुआ है, ऐसा वाला सीन दिख रहा है या फिर नज़र आ रहा है। आप साथ में भी रहते होंगे लेकिन वो मोजा नहीं है भाई, वो जूस नज़र नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ अ बिग इशू गाइज। तो मुझे लग रहा है गाइज थोड़ा सा आप दोनों के अंदर जो मसला है, जो प्रॉब्लम्स है, उसे कूल डाउन करने चाहिए। यानी कि जस्ट ट्राई टू डू सर्टन थिंग्स विच यू लाइक योर पार्टनर्स, यानी कि दोस्तों अगर आपके पार्टनर को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो करने की आप कोशिश करें। मैं तो मतलब बंदियाँ जो होती हैं गाइज़, मैं उनको तो एक ही एडवाइस करूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लड़कियों के पास क्या है गाइज़, मेकअप, दैट इज़ बिग थिंग, श्रृंगार, बहुत सारी चीज़ें उससे बोला जाता है गाइज़, यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू ड्रेस वेल, अच्छा दिखो, यू नो द अट्रैक्शन जो है दोस्तों वो शायद थोड़ी कम हो गई बिकॉज ऑफ दिस पाइंग। और अपने पार्टनर पे डाउट लेना थोड़ा सा कम कर दो, आई थिंक राइट नाउ, ओके, बिकॉज योर पर्सन इज इन लव विथ यू, स्टिल लव विथ, स्टिल। बट अभी वो जो प्यार है ना गाइज, इनिशियल स्टेज वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी आपका बहुत कुछ रिलेशनशिप में हो चुका है, लेकिन वो प्यार आई थिंक कम हो चुका है। जो सिंगल वाले गाइज उनके लिए बहुत अच्छा है, वेरी प्रिटी आई सी, लेकिन वो जो ऑलरेडी एकदम बहुत बड़े रिलेशनशिप से बाहर आया है या फिर ऑलरेडी काफ़ी वक्त इस रिलेशनशिप को हो गया, उनके लिए थोड़ा सा मसला है गाइज। सो आई जस्ट वांट टेल समथिंग टू यू इज़ दैट डू समथिंग दैट अट्रैक्ट्स योर पर्सन, ऐसी चीज़ें करो जो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करे। बिकॉज अगर आप पास्ट को देखो गाइज, इफ़ यू विल सी द पास्ट यू विल बी सो मच हैप्पी विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर एंड नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों इतनी ज़बरदस्त एनर्जी दे रहे हैं गाइज टूवर्ड्स द मैजिशियन, क्या बोलूँ। आई मीन दिस वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब पास्ट बहुत ज़बरदस्त था, और बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई बहुत अच्छी भी थी, बहुत बुरी भी थी, क्योंकि वक्त जो है दोस्तों बदलते रहता है, वक्त का पहिया चलते रहता है, तो कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन आई सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वाज हैपन इन द पास्ट, और पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है में ही सब कुछ है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कशीदगी है, कोई प्रॉब्लम आई, तो यू नीड टू लुक इनटू द पास्ट कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर आपसे कोई गलती हुई तो डेफिनेटली यू नीड टू प्रिपेयर्ड, मतलब उन चीज़ को हैंडल आउट करने के लिए सोल्यूशन आप पास्ट को देख के ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की गलती है, तो मैं तो आपको यही बताऊंगा, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और अपने पार्टनर को वापस अपने लाइफ में लेके आइए सही तरीके से। यू जस्ट नीड टू प्ले द चेस, चेस पता है आपको, वो करने की कोशिश करें, आई थिंक, ओके। प्रेजेंट कंडीशन की अगर आप बात करें गाइस, प्रेजेंट कंडीशंस दे आर वेरी वेरी टैक्टफुल, यानी कि आपके जो पार्टनर है जो भी है प्रेजेंट कंडीशन में, आई सी विद अ पेज ऑफ सोर्ड्स, विद अ मैजिशियन एंड विद अ टेन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं विद द सेक्स ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ। हाउ पावरफुल, यानी कि वे थोड़े से शार्प नज़र आ रहे हैं with action and with words. Magician is all about the action, page is all about the thinking, and a six of pentacles is all about the balance. तो गाइज डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, वो काफ़ी शार्प नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको एक ही बात यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता दूँ दोस्तों कि उनके साथ जब भी बात करें, अगर आपकी रिलेशनशिप में स्टिल थोड़ी सी कशीदगी है, प्रॉब्लम्स है, मसले हैं, तो ज़्यादा जोक ना मारे, ज़्यादा एक दूसरे को टॉन्ट ना करे, बिकॉज ये काफ़ी एक्सप्लोसिव हो सकता है और बम धमाके आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं। सिचुएशन को देखिए उस तरह से, आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करें, सही तरीके से सिचुएशन को काम डाउन करें, और फिर आपके जो प्यार भरे जो लफ्ज़ है आपके पार्टनर को ज़रूर बताएं, बिकॉज आई सी दे आर कमिंग राइट नाउ एज अ वेरी एग्रेसिव, वो बड़े ही शार्प है,
और हो सके तो भैया जितना बोले तो उतना सच बोले, बिकॉज आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को कितना मैं अच्छा बनाऊँ विद द 10 of Pentacles, विद द 6 of Pentacles, विद द मैजिशियन, यही मैं आपको बताने की इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग द मिडल एनर्जी दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट धासु फाड़ू वाली एनर्जी गाइज। योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू ऑफर यू अ लॉट ऑफ लव, इतना बहुत ज़्यादा प्यार आपको करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, बट दे आर कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स। अब यार कंट्रोल अगर उनका हार्ट करता तो बात अलग है गाइस, बट उनका हार्ट भी 4 of Cups में, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो बीन लिटिल बिट हर्ट। इसका मतलब क्या है, दे वांट ऑफर, मतलब उनके दिल में आपके लिए जगह बिल्कुल है, लेकिन उनका दिमाग जो है दोस्तों विद द पेज ऑफ सोर्ड यानी कि स्पाइंग कंट्रोल कर रहा है उन्हें। तो ये वाला मसला है गाइस। सो मुझे लग रहा है कि आप जो भी अपना वर्ड्स का इस्तेमाल करें दोस्तों, सोच समझ के करें। ओके, क्यों मैं सोच समझ के बता रहा हूँ गाइस, एंड में मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताऊँगा, आप नोटिस करिएगा, ठीक है। फ्यूचर आई सी अ वेरी गुड फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। अभी जो आगे का जो फ्यूचर हो सकता है गाइस इस रीडिंग का, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ वो भी। राइट नाउ चलो फ्यूचर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। गाइस आई थिंक जो सिंगल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो सिंगल है किसी भी तरह सिंगल, तो अगर आप सिंगल तो डेफिनेटली समवन इज गोइंग टू नॉक, मतलब जिसके बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली देयर विल बी अ बिगिनिंग। अगर आपका डिवोर्स हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, एंड इफ़ यू वांट टू गेट अलोंग विद दैट पर्सन, यानी कि आप उनके साथ वापस अटैच होना चाहते हो दोस्तों, तो देर आर चांसेस दैट यू टू आर गोइंग टू बी टुगेदर। येस, द आंसर इज येस। ओके, अगर आप अपने पार्टनर के साथ अटैच होना चाहते हो, ये रीडिंग ब्रेकअप वालों के लिए बहुत अच्छी है, या फिर आपका उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और आप कनेक्शन करना चाहते हो, उनके लिए दिस रीडिंग इज़ वेरी गुड। ओके, जिनका बहुत हैप्पी वाला चल रहा है गाइज, जिनकी लाइफ में कोई इशू नहीं, कोई मसले नहीं, उनके लिए मैं एक बात बताऊंगा जो मैं लास्ट में बताने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूँ गाइज। जो ऑलरेडी एक हैप्पी मोड में गाइज, अक्टूबर जो मंथ है गाइज, थोड़ा सा खतरनाक है आप लोगों के लिए, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा, दे आर राइट नाउ एट अ प्रेजेंट मोड दे आर वेरी शार्प, ओके, विद देयर एक्शन एंड देयर वर्ड्स। याद रखिएगा गाइज, अगर उन्हें पता चला कुछ गड़बड़ है, या फिर उनको कुछ झूठ लगा, या फिर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ये रिलेशनशिप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकती है गाइस, जहाँ पे ये रिलेशनशिप एंड हो सकती है या फिर एंड होने के कगार पे जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है, तो डोंट, मतलब अक्टूबर में उन चीज़ों पे तवज्जो ना दे, उन चीज़ों को फोकस ना करें। मैं तो यही गाइड करूँगा जिनके 1 2 3 4 रिलेशनशिप एक्स्ट्रा है उनके लिए। ओके, सो संभल के रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है इफ़ यू आर इन हैप्पी मोड, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ओके, तो फ्यूचर के लिए तो मैं आपको बता दिया गाइस कि डेफिनेटली देयर इज़ न्यू बिगनिंग। अगर आप सिंगल है या फिर आप एक ऐसे मोड पे अपनी ज़िंदगी के गाइस जहाँ पे आपके लाइफ में कोई नहीं है, आपको किसी का इंतज़ार, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ पर्सन देन दे आर ऑल्सो इन दैट मोड। ओके, सो गाइस लाइट चली गई है, और मुझे लग रहा है गाइस, आपको दिख रहा है क्या? आई थिंक या यू कैन सी द रीडिंग। ओके, इट्स ओके देन, नहीं तो फिर मुझे जाके बैकअप ऑन करना पड़ता। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट phase of the reading is that 6 of Swords with 6 of Pentacles. This is the synchronicity. इसका मतलब क्या है गाइस, आप खुद ही देख सकते हो गाइस, इन दो कार्ड को देखिए आपको पता चल जाएगा what these two cards are saying all about. This is all about the equal give and take, and this is all moving towards the peace. इसका मतलब भी क्या है दोस्तों, कि आपको इस मंथ में बहुत वर्क पुट करना है। जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं हो जाएगा सब आराम से, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मैं वो नहीं करूँगी, XYZ, ऐसा ना करें। यू नो, एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड हमें बहुत बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे हम एग्ज़ाम्स की पढ़ाई के लिए करते हैं उसी तरह, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं उसी तरह। तो ये मंथ आपके लिए बहुत वर्कआउट करना है गाइस, बिकॉज द मैजिशियन इज एन आउटकम एंड टॉकिंग अबाउट दिस बिग पर्सन ओवर हियर, दिस इज़ अ वेरी बिग कार्ड एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड व्हेन इट कम्स इन द आउटकम। ओके, तो गाइस आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों मेहनत करें, रिलेशनशिप पे फोकस करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग इन देयर ओन साइड। अगर आपको लग रहा है गाइस कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए तो ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि यार मैं इसे बताऊंगा तो
वो बुरा मान जाएगा, वो मुझे क्या सोचेगा, क्या समझेगा, ऐसा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, भले ही वो आपके फ्रेंड्स हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, मम्मी पापा हो, आपके डैड मॉम, जो भी है रिलेटिव्स हो, गो आउट देयर एंड टेक द हेल्प विद द पीपल, बिकॉज गाइस वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी इशू में फंसते हैं या फिर अटकते हैं या फिर कोई ऑब्स्टेकल हमारे लाइफ में आ जाती है, तो उसमें बाहर निकलने के लिए हम कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारी कोशिश कम होती है, अधूरी होती है। अगर हमें किसी चीज़ का बैकअप मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली हम उन चीज़ों से बाहर आते हैं। तो ये जो मंथ है गाइज, दिस इज़ द मंथ ऑफ लिब्रा, और दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। तो गाइज अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आपके लाइफ में कहीं भी अगर कुछ बैलेंस की कमी है, तो दिस इज़ द परफेक्ट मंथ टू बैलेंस एवरीथिंग आउट देयर। ओके, एवरीथिंग आउट देयर, आपकी जो लाइफ है वो सॉलिड टाइप बैलेंस हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर गाइज। सो डू वॉट एवर इट टेक्स। जैसे मैंने कहा कि गाइज अगर आपकी रिलेशनशिप में देर इज़ लव, देर इज़ लव, यू नो, सी गाइज अगर आप मेल हो या फीमेल हो, गाइज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है गाइज? नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाला जो बंदा या फिर बंदी होते हैं, क्या होते हैं गाइज? दे आर द पर्सन हु इज सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, अबंडेंट, सिंगल एंड गुड विथ हिज ओन वर्ड्स एंड ओन वर्ल्ड। ओके, अपनी दुनिया में खुश होते हैं, बड़े ही ब्यूटीफुल, बड़े ही कैन टाइप। गाइज आप बंदे हो या बंदी, दैट डजेंट मैटर। मैं तो आपको यही बताऊंगा, अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट गाइज। अट्रैक्शन ऐसा नहीं होता कि फिजिकल होता है या फिर इंटरनल होता है, जो भी हो गाइज, अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन होता है। सो यू नीड टू क्रिएट दैट अट्रैक्शन, ही लव बनाता है। भले ही आपकी शादी होगी, भले ही आप रिलेशनशिप में हो, बट क्या होता है ना, वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें फेड होती रहती है, कम होती रहती है। और आपके जो पार्टनर है, और या फिर आपके भी इंटरेस्ट है किसी और में होंगे, या फिर आपके पार्टनर के किसी और में हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को ना होने से बचाने के लिए दोस्तों, यू नीड टू डू वॉट, मेकअप करो। अगर आप बंदे हो तो मैं तो ये बोलूँगा, जिम शिम लगाओ यार, बॉडी शॉडी बड़ी बनाओ। कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपके पार्टनर को सही लगे। ट्राई टू बी मोर अट्रैक्टिव, ट्राई टू बी मोर फिट। तो या मैं तो यही बताऊँ, इंस्टाग्राम पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करें, फेसबुक के ऊपर करें, व्हाट्सअप के ऊपर करें, सो दैट यू पर्सन वेर एवर ही और शी इज़ दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप की गाड़ी है वो वापस पटरी पे आ जाए। क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप, यू कैन सी द मैजिशियन ओवर हियर, इसके हाथ में दोनों चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्ड दिख रही है, यहाँ पे वॉन्ड दिख रही है, और बीच में जो बड़ा कप्स है, तो वो ऐसे ही नहीं उड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें इसे बैलेंस कर रही है बिकॉज ऑफ द पेंटिकल्स डाउन साइड। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है, यू नीड टू बैलेंस दैट। ओके, यू नीड टू शो दैट यू हैव इट इन यू, यानी कि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें यार जो दूसरों के अंदर है, ठीक है। वो कैसा होता है ना, अपनी थाली का लड्डू हमेशा छोटा दिखता है, वैसा वाला काम ना करें, ठीक है। अरे यार ये तो कभी भी होगा यार, मैं तो कभी भी इसको ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ डील। ओके, यू नीड टू डू समथिंग टू गेट अट्रैक्शन, इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। बार बार इंसान वहाँ क्यों जाता है, ठीक है। अभी कोई किस्सा हुआ था यार, इस एमपी के अंदर, वहाँ का डीजी था भाई। तो वहाँ पे सीन क्या हुआ था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गाइस इतना बड़ा बंदा, वो किसी बंदी के यहाँ पे गया था, ठीक है, न्यूज़ चैनल पे था। तो उनकी वाइफ उनके पीछे गई 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 गई, XYZ, फिर वो किसी और के घर में मिले। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? सी गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज अट्रैक्शन, वो बंदा किसी औरत के पास जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वीमेन। तो आपकी वाइफ के अंदर अट्रैक्शन कम हो गया, या फिर आपके गर्लफ्रेंड के अंदर अट्रैक्शन कम हो गया, तो दैट इज द बेसिक रीजन, दैट्स व्हाई द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो लियो, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड वो सारी चीज़ें करें यार जो आप नहीं करते हो। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचने की कोशिश करें। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट कुछ लोग हैं, आई जस्ट सी विद दिस टू कार्ड्स। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आप लोगों को दोस्तों, कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में कोई भी हो, आप आप अगर वर्क पुट ऑन करोगे ना, तो अगर आप लोगों को बोलोगे कि हमें ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पीपल आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। मैंने जैसे कहा कि लोगों की हेल्प करे, या फिर लोगों से, सॉरी, हेल्प ले। आपको बहुत काम करना है, लोगों से हेल्प की उम्मीद करें आप, या फिर हेल्प के लिए पूछे। सो वो लोग जो है आपको मना कर देंगे, या फिर दो बातें आपको सुना देंगे, तो बुरा मत मानिएगा। बिकॉज वाई, जो जलने वाले लोग हैं दोस्तों, वो जलने वाले हैं।
फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोग आपको गलत एडवाइस करेंगे, वो लोग करेंगे जो आपसे जेलस फील करते हैं, वो आपको गलत एडवाइस करेंगे और आप वो गलत एडवाइस लेके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे, वैसा काम मत करिएगा, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वे सोचते हैं राइट नाउ द आउटसाइड पीपल दैट यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप एक गलत रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर गलत काम कर रहे हो, तो वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों को पूछोगे तो 10 के 10 लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, आपको पूछना है 11, आपको पूछना है 12, कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आगे आएगा। सो ये पर्सन वेर एवर दे आर आउट अराउंड यू, वो लोग इस रिलेशनशिप को लेके दे आर नॉट हैप्पी, यू नो दे थिंक दैट यू कैन गेट मोर। यानी कि दोस्तों आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, यू आर मोर डिजर्विंग, ऐसे वाली सीन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और मैं आपको एक ही बात बता दूँ गाइस, द फोर ऑफ कप्स ऑन मैजिशियन और दिस टू कार्ड्स, ओके, द एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर विद द विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, यू नो प्यार और जंग में सब जायज़ है गाइस, ओके। भले ही लोग कुछ भी बोले, यू नो लोगों का काम में है बोलना, और सबको जवाब तो देना हमें नहीं है, क्योंकि दुनिया बोलने वाली है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको बोलेगी कि आपने ये सही किया है तो तालियां बजाएंगी, आपने गलत किया है तो आपको ताने मारेगी। वाह, लाइट आ गई दोस्तों। सो जैसे मैंने बोला कि अगर आपने सही किया तो लोग तालियां मारेगी और लाइट आ चुकी, तो दैट इज़ द थिंग गाइज। आपको उस मेंटेलिटी से बाहर आना है जहाँ पे लोग क्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल उनका रिलीजन अलग हो सकता है, स्टेटस अलग हो सकता है, वो मैरिड हो सकते हैं या फिर वो रिच हो सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी स्टेटस हो सकता है, रिलीजियस इशू से लेके बहुत कुछ, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है। तो लोगों का कहना होता है, वो कुछ भी बोलते हैं यार, उसका तो किसी के साथ अफेयर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, पता नहीं चलता कब क्या होगा और क्या नहीं होगा, या फिर एक्स वाई जेड, वो तो फ़ोन नहीं करता, वो मिलने नहीं आता, एक्स वाई जेड। तो लोग बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे गाइस, बट आई सी विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट द पर्सन यू आर थिंकिंग राइट नाउ इज इन लव विथ यू, दैट्स फॉर श्योर। दे वांट टू ऑफर देयर लव विद द नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द रीडिंग में नज़र आ रहा है गाइज। और इसके बाद मुझे ये दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल, दिस इज टू वेरी बिग कार्ड्स गाइज, वेरी बिग कार्ड, ओके, विद द मैजिशियन इन द आउटकम। तो गाइज अगर आप सिंगल है या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो डेफिनेटली द पर्सन यू आर डीलिंग विद और थिंकिंग राइट नाउ, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड फ्यूचर फॉर यू, गुड सपोर्ट फॉर यू, ओके। बट मेरा बोलने का मतलब है कि अगर जो लोग हैप्पी मोड लाइफ में, आपको संभल के रहना बहुत ज़रूरी है। जो हैप्पी मोड लाइफ में गाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थ्री कार्ड्स आर नॉट सपोर्टिंग, ओके। जो जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे आप अपने पार्टनर को यू नो ये करे, यू नो गुस्सा दिलाए, क्योंकि आई सी सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग राइट नाउ ओवर हियर विद द मैजिशियन। आपको रिग्रेट ना करना पड़े, जस्ट एडवाइस, अगर आप जो भी बंदे हो या फिर बंदी हो, अगर आप 2-3 रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो डोंट डू दैट, ओके, डोंट डू दैट एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ यू नो अक्टूबर, बिकॉज दिस इज़ अ लिब्रा मंथ। और अगर आप सही करोगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी, और अगर आप गलत चीज़ें करोगे तो आपको यू नो हर्जाना भरना ही होगा। यानी कि द बैलेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, यू नो गुड कर्मा बैड कर्मा। आपको समझ में आ रहा है? यू कैन सी द वेट मशीन, यू नो द पर्सन ओवर ये तोल रहा है, किसी चीज़ को तोल रहा है। अगर आप सही करोगे तो आपकी साइड में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, अगर आप गलत करोगे तो आपके साइड में बहुत गलत चीज़ें आएगी। तो ये जो मंथ है बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस, सही काम करो ताकि ऊपर वाला आपकी झोली के अंदर वो सारी खुशियाँ दे जिसके आप हकदार हैं। वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो है अ लॉट ऑफ लव्स, वो है काफ़ी सारी खूबसूरती विद द मैजिशियन कार्ड इन द आउटकम। सो गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू माय लव, बाय, टेक केयर।